गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। तो अपने गांव से हम लोग आए थे दी खुंजराव नेशनल पार्क। यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत सा नाला है, उधर जो है हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अम्मी लोग गए थे लास्ट ईयर और अभी जाते हैं। हम लोग अपने गांव से जो है दी पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है अभी हम अपनी गाड़ी को पार्किंग करके पैदल निकल रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक कोई 40 मिनट का रास्ता है पैदल। उसके बाद जो है हम पहुँच जाएंगे वैली में। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड व्यूज़ दिखाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी। और हमारे साथ जो है अब्बू है, अम्मी है, एक आंटी है, मेरी भाभी है, भाई, मेरी सिस्टर, हम सारे जा रहे हैं। तो जो बुजुर्ग हज़रात है वो आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे। अब्बू ने जो है ब्रिज को क्रॉस किया, अभी जो है अम्मी की बारी है, फिर आंटी है। इन लोगों خلينا نوزن كوزكي بدرنا نا يا بدرنا نا بس يصير ابو شيء। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए एक बंदे का जाना लाजमी होता है। ये फॉरेस्ट वालों का कहना था कि आप लोग एक एक जाए, एक से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि ये बहुत इसकी लचक बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि लचक की वजह से फिर कोई गिर जाए। इसलिए अब्बू परेशान है, वो बीच में खड़े और हम लोग जो है एक एक होके जा रहे ताकि कोई मसला क्रिएट ना हो जाए। है मेरी बारी है तो मैं चली जाती हूँ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अभी जो है मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो हमारी नन्ही सी परी हाई करके आ रही है। अभी सायरा की बारी है, हमारी बेबी आ गई। जी हमारी जर्नी हो गई शुरुआत यहाँ से। अभी हम जो है पैदल वॉक करके जाएंगे नाले तक और वहाँ जाके फिर हम खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो। काफ़ी सख्त धूप पड़ी है, मैं शॉर्ट पहन के आई हूँ, आई थिंक ब्लैक हो जाऊंगी। ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, इसमें पहले ज़माने में जो है लोग रहते थे, एज ए घर इसको माना जाता था। अभी भेड़ बकरियों को रखते हैं, गाय को रखते हैं। ये है सारे फॉरेस्ट एरिया और यहाँ पे आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। दैन ये वाला एरिया पानी पानी, यहाँ का पानी बहुत साफ होता है। मैं और अब्बू हम दोनों सबसे लास्ट आराम से जा रहे हैं। ब्यूटी ऑफ दी। अम्मी लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं। ये सारा पत्थर वाला एरिया है। ओह माय गॉड, टू मच टायर्ड, क्योंकि इस रोड से हम जो है पैदल ब्रिज को क्रॉस करके जा रहे हैं। उफ, हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में, सांस का मसला है। सारे आगे निकल चुके हैं, मैं और अब्बू हम दोनों पीछे आराम आराम से जा रहे हैं। देखिएगा
माल मवेशी सारे जा रहे आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड दी। यहाँ पे ये देखो, ओह माय गॉडनेस कितनी गंदी है। ये देखो छिपकली मिली है हमें, ये सड़ गई है सारी। वाओ, बस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन को। ये है दी और ये सारा एरिया दी का है। यहाँ पे माल मवेशी वालों को रखते हैं और बाकी लोग इस वाले घर में रहते हैं। So I'm also visiting here my first time. यहाँ पे ना ये जो दीवार है ना, लकड़ी इसको जो है ना प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई, क्योंकि ये फॉक्स, चीता, रीछ वगैरह आके ना भेड़ बकरी पे अटैक करते हैं। इस वजह से इन लोगों ने जो है इसको प्रोटेक्ट के लिए इर्द गिर्द लगाया गया है। ये घर है, इसमें जो है जो यहाँ पे माल मवेशी को संभालते हैं ना, वो जो है अपने लिए उन्होंने अपने घर बनाया। आज अंदर दिखा। تمي بوباري يعني Siapa yang kara? Ya kan temu sing kita kah? Tempe sing kita. Namun kin rang galmi kita. Teh. Bak şimdi. Şu vakın kumar. Let's bet. जमात खात चाय पीने का टाइम हो गया है इस घर में। हम लोग रिफ्रेश होके चाय पी के ना निकल गए घूमने फिरने के लिए। ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको डिस्कवर करना बहुत ही लाजमी होता है। तो ये ऊपर जो है घर है, हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस शूटिंग वगैरह करके ना फिर वापस आएंगे। अच्छा जी, मैं ना इस दूरबीन की मदद से ना मार्क और देख रही हूँ उस पार, मुझे साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये इतना क्लियर दूरबीन है ना, बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा है।
हमारी पॉजिंग शॉजिंग हो गई कंप्लीट। अभी खाने का वेट कर रहे हैं। भाई और जो दूसरा भाई है वो लोग खाना बना रहे हैं। तो अभी हम जो है मज़े से यहाँ इतनी खूबसूरत सी जगह पे बैठ के गप्पे मारे। अम्मी लोग जो है वहाँ बातें कर रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ अपने लिए इंजॉय कर रहे हैं। ये चेक करें, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यूज़ दी खुंजराव दी, इसको दी बोलते हैं। और ये KKH रोड से इतना दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह हम चल के आए ना, लाइक 1 आवर लगे हमें पहुंचने में। तो जिसकी स्पीड फास्ट है वो 30-35 मिनट में पहुंच जाते हैं, और जिसकी स्पीड स्लो है वो जो है 1 आवर में। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि एक दफ़ा अपनी लाइफ में इसको फील करे, नेचर को फील करे। इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, इतने माउंटेन्स, बादल आए हुए हैं, और आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यहाँ पे ना आपको इंटरनेट मिलेगा, ना आपको सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सुकून ही सुकून है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि आई विश मैं 1 वीक तक इससे ऐसी लाइफ गुजारूँ यहाँ, इधर ही बैठ के भेड़ बकरियों के साथ, और सिंपल खाना हो, विदाउट एनी इंटरनेट, फ्री ऑफ टेंशन, टोटली। आई लव इट, इट्स अमेजिंग। Gifts of me, that's fine. Slow. आजो शाबाश। This is my tea, bro. Hi everyone, feel the nature. I'm drinking tea. This is माल मवेशी है, और कुछ ऊपर है घास खा रहे, कुछ ये वाले हैं। हमारी ट्रिप हो गई ख़त्म और हम लोग वापस घर जा रहे हैं। इट्स 4 o'clock और हम लोग पहुँचे थे 12:30 बजे। 12:30 बजे से लेके फिक्स 4 बजे तक हम लोग वहाँ पे थे। फिक्स 4 बजे वहाँ से हम निकले हैं। खाना शाना खाया, चाय पिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेचर को फील किए और वॉकिंग शॉकिंग भी हो गई। अभी जो है हम वापस अपने घर को जा रहे। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाएगी और आप लोग इसको प्रमोट करेंगे, फॉलो करेंगे, बिकॉज़ इतनी मेहनत के बावजूद आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाइट इशू है, इस वजह से जो है मोबाइल का जो वो है पावर है वो जल्दी से जो है ख़त्म हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। सो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी सी वीडियो अपने एरिया के बना के आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोग इस नेचर को भी फील करें। अगर आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग आ सकते हैं तो इन एरियाज़ में आ जाएं और नेचर को फील करें। सो अभी हम जा रहे KKH रोड की तरफ, वहाँ पहुँच के फिर घर जाएंगे, तो स्टे ट्यून। अगेन मैं सबसे लास्ट में हूँ और सारे निकल गए आगे आगे और मैं सबसे पीछे पीछे। सो आराम आराम से जाऊँगी और वो लोग पार्किंग पे जाके ना मेरा वेट करेंगे और मैं इस नेचर को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई एम नेचर लवर। सो आई लव द माउंटेन्स, द नेचर ब्यूटीज। आई एम loving this beauty. हम पहुंच चुके हैं उसी ब्रिज के पास जिसको हमने सुबह क्रॉस किया था, और फॉरेस्ट वालों का ये कहना है कि आप लोग एक एक बंदे जो है इसको क्रॉस करें, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा सकता है। तो अभी पहले अब्बू को जाने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। अभी हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो ट्रिप थी दी के लिए इज़ फाइनली फिनिश्ड और हम लोग पहुँचे फॉरेस्ट के पास। वहाँ पे हमने तरबूज वगैरह खा के जो है अभी अपने घर की तरफ रवाना है और 1 आवर में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। सो हमारी दूसरी टीम पीछे है, हम ये देखिए आ रही है, गाड़ी आ रही है जी। हम लोग गए थे ऊपर, वो जो पानी आ रहा है ना उधर से सबसे ऊपर गए थे, वहाँ से ये मिंट लेकर आई। मिंट जो है ना ये ऑर्गेनिक मिंट है और दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। जिसको शुगर है, बीपी का इशू है या जिसका शुगर डाउन रहता है, व्हाटएवर जो भी बीमारी है उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। इसको जो है हम सुखा के ना धूप में उसको फिर छोटे छोटे करते हैं और जब इस्लामाबाद में सर्दियों में ना ज़्यादातर हम इसको दही, सालन, रोटी उनके साथ मिक्स करके खाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ और जो बीपी और शुगर का जो मसले होते हैं लोगों को, उसके लिए मुफीद है। तो मैं तो ऊपर से आ गई कलेक्ट करके, अम्मी लोग अभी तक उधर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए। मैं ऊपर नहीं जा सकी, मैं वापस आ गई। तो ये बहुत ही बेनिफिट है इसको आप इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, आई लव इट। इसको सालन के साथ भी आप मिक्स करके कच्चे भी खा सकते हैं।